Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंगलवार और ये व्लॉग है संडे का। तो बस तबीयत थोड़ी ठीक ही लगने लग गई थी। सबसे पहले आप अपने एस्ट्रो से मिल लीजिए। तो तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी, यानी कि 2 दिन तो हो गए थे दवाई खाते खाते। तो सैटरडे करती ही हूँ साफ़ सफाई और बेडशीट वगैरह चेंज। तो मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ कर देती हूँ, क्योंकि अकेले करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो फिर बस मैंने बोला कि आप तब तक झाड़ा झुड़ी वगैरह कर लो, और मैंने फिर सारा फर्नीचर वगैरह जो भी है डस्टिंग कर ली थी। और ये बेडशीट आप देख लीजिए, मैं जो बोल रही थी ना कि एक बेडशीट है मेरी पसंद की, तो वो यही थी। जयपुरिया छापा है ये, बंधेज की, बहुत प्यारी है। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। तो आज फर्स्ट टाइम बिछा ली थी। सो लगे हाथ दोनों ही रूम की बेडशीट वगैरह चेंज हो गई थी, और उस रूम में आंचल का क्लास भी चल रहा था। तो बस यहाँ झाड़ू पोछा वगैरह लग रहा है बेडशीट चेंज होने के बाद में, और इसको वही बोल रही थी कि बेटा हट जा जरा, पोछा वगैरह लगने दे, मगर ये सुनता कहाँ है। आ जाओ, घर साफ हो, चलो आ जाओ। एस्ट्रो सुनता नहीं है एकदम। सो बस जैसे तैसे सब साफ़ सफाई तो सारा काम हो गया था, और ये बैठ के तो ऐसे निहारता है जैसे कि पूछ रहा हो कि माँ मैं कुछ हेल्प कर दूँ क्या। मगर ये हेल्प तो दूर की बात है, ये सामान ख़राब करने लग जाता है। उसके बाद में यहाँ शाम हो ही गई थी, साफ़ सफाई करते करते तो मुंह हाथ धो के मंदिर की लाइट जला दी थी, और जो मेन द्वार की हमारी लाइट है यानी कि सीढ़ी वाली लाइट, तो वो जला दी थी। और जानकर ही सुबह थोड़े चावल बढ़ाकर ही बना लिए थे, तो चावल आंचल ने ही बनाए थे सुबह। तो मैंने सोच ही लिया था कि रात के खाने में ये फ्राई चावल होते हैं ना, इसमें ऑयल एक्चुअली बहुत कम है, आप देख के समझ सकते हैं। तो प्याज टमाटर मिर्ची धनिया नींबू वगैरह ये सब डाल के यही बना लिया था। तो डिनर सॉर्टेड ही था। वैसे भी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हुई थी, बस थोड़ा रिलीफ फील हो रहा था। तो चलो मैंने सोचा कि लगे हाथ यहाँ साफ़ सफाई हो ही जाएगी, सैटरडे हो नहीं पाई थी। तो ये हमारा डिनर था। उसके बाद में बस काफ़ी देर के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, सोने जाऊँगी। तो ये वही खांसी वाली अचूक दवाई है हमारी मम्मी की बताई हुई। तो 4 लौंग ले ली है और 4 गोल मिर्ची ले ली है, यानी कि काली मिर्च। तो ये 1 पर्सन के लिए बन रहा है, उसका मेज़रमेंट मैं आपको बता रही हूँ। पहले मैंने हल्का सा कूट लिया है इसको, उसके बाद मैं सेक रही हूँ। और आप पहले सेक भी सकते हैं, उसके बाद कूट लीजिएगा। तो वही है कि कान इधर से नहीं उधर से घुमा के पकड़ो, बात तो एक ही है। तो चलिए इसमें डाल दिया है और ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। हल्का सा सेकना है, बिल्कुल स्लो गैस पर। तो ये ज़रा सा ही सिक गया था, और इसमें ज़रा देख लीजिए आप, मैंने 1/4 टीस्पून से भी कम हल्दी डाली है। गैस कर दी बंद। बस इसी में जो हल्दी सिक जाएगी सो सिक जाएगी। दोबारा से इसको खल्लड़ में डाल के अच्छे से कूट लेंगे, और शहद मिला के इसको चाट के खाना है। चीची बेटा शहद दे तो वहाँ से जरा। सो ये 1 टीस्पून से भी थोड़ा कम ही शहद है, तो मिला लिया है मैंने। और 3 से 4 दिन इसको खांसी में, कैसी भी खांसी हो, 2 टाइम करके ले लो, और रात को सोने से पहले तो ज़रूर लो। तो इतना आराम पड़ जाता है जैसे कि एंटीबायोटिक से। तो बस इसको खा के हम सब सो ही गए थे, क्योंकि रात भी बहुत हो गई थी। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि मंडे को। तो सारा ही काम निपटाने के बाद में अभी मैंने बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं की है, क्योंकि शरीर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। सो बस काम चल जाए उतना ही चलता फिरता काम मैंने कर लिया था, और उसके बाद फिर पूजा करने गई थी। तो उससे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और उसके बाद मैंने की है आरती। आरती करने के बाद में यहाँ पूरे ही घर में मैंने धूप घुमा दी थी, और आपने देखा अब जलधारी तो अब हट गई है, क्योंकि सावन हो गया कंप्लीट पूरा।
तो अब लगेगी नेक्स्ट सावन को, जब 2024 में आएगा। तो एक जलधारी लगी रहती है तो एक और ज़्यादा भरा भरा लगता है ना मंदिर, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये कपड़े मैंने धो लिए थे, यही सूट है जो मैंने रक्षाबंधन में पहना था। तो बहुत ही लाइट कलर का है और इसका लिंक मुझसे मेरी किसी फ्रेंड ने मांगा है, मेरे सब्सक्राइबर ने, तो मैं अरेंज करके ज़रूर आपको लिंक शेयर कर दूँगी मैं कमेंट सेक्शन में। फ़िलहाल मेरे पास नहीं है एक्चुअल में। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े सुखाने के बाद में ये कुकर में मैंने सरसों का तेल डाला है, बनाई थी काली मसूर की दाल, तो जीरा डाल दिया है। और ये है अदरक लहसुन और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची मैंने चिल्ली कटर में ही कर लिया है। तो ये कटे मसाले की बना रही हूँ मैं, एक पिसे हुए मसाले की भी बनती है, दोनों ही अच्छी बनती है। और काली मसूर की दाल को मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके, और 2 टमाटर थोड़े बड़े साइज़ के थे, बड़े ही साइज़ में मैंने काट लिए हैं, क्योंकि ये वाली भी जो दाल है ना, इसमें भी अनगिनत सीटियाँ लगती हैं हमारे यहाँ, देर में गलती है। और अगर रात को गला दिया तो फिर जल्दी बन जाती है। तो हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर डाला है मैंने इसमें, और इसको बस हल्का सा मैंने भुना तो नहीं है, 2-4 बार बस चला के और हिसाब से पानी डाल दिया था, क्योंकि इसमें सीटियाँ ही इतनी ज़्यादा लगेंगी। तो पानी भी थोड़ा मैंने 2 गिलास के करीब ही डाला है। और इसमें थोड़ा सा लगा हुआ था अदरक लहसुन, तो घुमा के उसमें भी पानी डाल दिया है। तो बस चला के और इसको मैंने मीडियम गैस पर कुकर को रख दिया था, और इसमें कम से कम 8 से 10 सीटियाँ लगाई हैं मीडियम गैस पर। तब तक यहाँ कुछ सामान मंगा लिया था डेली नीड्स की, जो सामने दुकान है, जैसे कि चावल थोड़ा रह गया था, थोड़ी थोड़ी डब्बों में दाल रह गई थी, तो बस वो भर लिया था। और यहाँ ये कच्ची घनी का सरसों तेल, ये भी 1 लीटर के करीब मैंने मंगा लिया था। और इस बार जैसे 2 महीने का सावन था, तो राइस ब्रैन ऑयल जो रिफाइंड है वो भी बहुत ज़्यादा लगा इन दिनों, क्योंकि जो सोमवार की जो थालियाँ थी उसमें ज़्यादातर थोड़ा फ्राई आइटम भी था और यूज़ भी हुआ, वरना रिफाइंड तो मेरे किचन में ना के बराबर यूज़ होता है। कभी कोई ऐसी अगर डिश होती है जिसमें डालना इम्पॉर्टेंट है, भाई नहीं चलेगा उसमें उसके बिना, तो भले ही मैं डाल देती हूँ। तो बस यहाँ सामान सब कुछ भर के जो भी मंगाया था, उसके बाद में ये करेले काट लिए थे और इसमें अच्छे से धो लिए थे करेले, और इसमें नमक मिला दिया है मैंने। तो बस इसका मैंने स्टू टाइप का ही बनाया था। और यहाँ कम से कम 10 सीटियाँ लग गई थी, और कुकर मैंने खोला है, देखिए कंसिस्टेंसी बहुत सही है। और ये तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती नहीं है, ठीक है, मतलब खा लेंगे और थोड़ी सी बचेगी। तो आधा नींबू डाला है मैंने, गरम मसाला और हरा धनिया, तो बहुत सही ये दाल बन गई थी। और जब आप खाएं तो इस दाल के ऊपर थोड़ा सा घी डाल के भी खा सकते हैं, और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुझे तो ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे कढ़ैया चढ़ा दी थी, सरसों का तेल डाल दिया था, गरम हो गया तो जीरा डाल दिया मैंने, और गोल्डन ब्राउन हो गया जीरा तो थोड़ी ज़्यादा सी हल्दी मैंने डाली है, और 4 मिर्चों को मैंने चीर के डाला है। तो साथ में 2 प्याज को मैंने लंबाई में कट करके डाला है, और बस इसको चला के साथ के साथ ही मैंने करेला डाल के और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और नमक वगैरह डाल के चला के मैंने ढक दिया था। तो मैंने कुछ भी इसमें गोल्डन ब्राउन नहीं किया है, सब कुछ साथ के साथ ही लगे हाथ मैंने डाला है। करेले की सब्ज़ी बनाने से पहले ही मैंने एक साइड में चावल चढ़ा दिए थे, तो ये हो गए। ये आज यानी कि मंडे मैंने बनाए थे। ये थोड़े जो मोटे वाले चावल होते हैं, इनको मिनी गेट नाम है इनका, तो ये वाले बनाए थे मैंने। और गोविंद भोग ख़त्म भी हो गए थे, ज़रा से डब्बे में बचे थे, तो उनको मैंने फुल करके रख दिया। और आप लोगों में से बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिनमें से कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि जो ये गर्म पानी होता है चावल का, इसको डायरेक्टली आप सिंक में मत फेंका कीजिए। तो मैंने साइड रख दिया था, जब वो थोड़ा ठंडा हो गया उसके बाद में मैंने उसको फेंका है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ गया था। और ये जो वाइट टॉवल रखी हुई है, ये लाई हूँ सामने बगल की दुकान से घर पोछा लगाने के लिए, घर में पोछा के लिए। और ये वाली टॉवल लाई हूँ जो मेरे हाथ में है, ये किचन के लिए लाई हूँ, बिल्कुल कॉटन की है, तो बड़ी है, तो 2 पीस कर रही हूँ इसका। और ये इस तरीके से चिर नहीं रही थी, थोड़ी टॉवल टाइप की है ना,
तो बस इसको मैंने कैंची से काट लिया था। तो एक बर्तन पोंछने का कपड़ा हो गया और एक काउंटर पोंछने का। तो ये नए कपड़े ले आई थी क्योंकि पुराने वाले एकदम बेकार हो गए, और जो बड़े बाज़ार से लाई थी वो तो पानी नहीं सोख रहा था। तो बस ये वाला मैंने अच्छी तरीके से सर्फ से वॉश कर दिया है। ये लाई हूँ घर पोंछने के लिए। तो कॉटन का है और धो दिया है ना, तो अब घर इससे बहुत अच्छा पोंछेगा। नए कपड़े से तो जैसे नए रुमाल से भी अगर फेस पोंछो तो ठीक से नहीं पोंछ पाता है, इसलिए। तो बस वहाँ सुखाने के बाद मैं यहाँ किचन में चली आई थी और मैंने कढ़ैया का ढक्कन खोला है। तो देखिए ये अपने आप से ही गोल्डन ब्राउन यानी कि क्रिस्पी हो जाएंगे, और बन ही गया है ऑलमोस्ट। बस थोड़ा सा चला के थोड़ी देर के लिए और ढक दिया था मैंने। बस स्लो गैस पे मैंने ढक दिया था। तो 2-2.5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है कढ़ाई का। तो थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब मैंने अमचूर पाउडर डाला इसमें, और नमक तो चेक कर लिया था, ठीक था, और हरा धनिया डाल दिया। और इस तरीके से थोड़ा सा तोड़ दीजिए करेले को, तो खाने में ईजी रहता है, क्योंकि थोड़ी कड़वाहट तो देखिए रहती ही है करेले में। और इस तरीके से थोड़ा आप तोड़ लेंगे ना, बड़े बड़े जो साइज़ वाले जो करेले मुंह में आते तो वो खाने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस यहाँ सब्जी भी बन गई थी और इतनी झमाझम तेज़ बारिश आ गई थी कि क्या बताऊँ। तो थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी रही मैं। सर्दी तो मुझे इतनी ज़्यादा लग गई है, और पहले से थोड़ा आराम है, बट अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मतलब होता है ना, खांसी जब आती है तो ज़्यादा थोड़ा बोलो तो फिर खांसी उठ जाती है। तो वही हो रहा है, मैं बीच में गैप ले लेके वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। तो बस बारिश होती है तो हमेशा इसी तरीके से आके थोड़ी देर ज़रूर खड़ी होती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ कर दी थी मैंने डेली मील आइडिया वाली थाली की प्लेटिंग। तो कभी भी थोड़ा कम ज़्यादा सभी के घर में, सभी के किचन में रहता है। तो गर्मियों में ज़्यादातर सब्जियां आती भी नहीं है। तो बस क्या है, अभी काली मसूर की दाल है, करेले का स्टू है। करेला जो ज़्यादातर कोई ज़्यादा खाना पसंद नहीं करता है, बट इस तरीके से बनाओ तो अच्छा लगता है। रोटी, पराठे, पूड़ी सब में अच्छा लगता है, और दाल चावल में तो अच्छा लगता ही है। तो बस ये सब डेली मील आइडियाज़ हैं। ज़रा सा वेरिएशन लेकर आइए अपने खाने में, तो जो नहीं खाता है फिर वो भी खा ही लेता है। और हम लोगों की ज़्यादातर कोशिश क्या रहती है कि कुछ ऐसा बना दिया जाए जो पूरा घर आराम से खा ले। तो बस वही करती हूँ मैं। तो यहाँ लगा दी थी मैंने प्लेट, वो भी डेली मील आइडिया की। तो उम्मीद करती हूँ कि ये डेली मील आइडिया वाली थाली आपको पसंद आई होगी। चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।